नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। आज मैंने टीवी पे देखा कि जो एएमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो बिहार में पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये मुझे आश्चर्य नहीं लगा। अब आप देखिएगा कि टीवी पे जब तक बिहार चुनाव होगा, जो ओवैसी साहब का कुछ ना कुछ बयान जो है टीवी पे दिखाते रहेंगे, और उसका मकसद ये होता है कि जो ओवैसी साहब हैं ओबियसली एक मुस्लिम नेता हैं, तो बीजेपी का एक गेम होता है कि मुसलमान का वोट किसी एक पार्टी को ना जाए तो उसको तोड़ दें किसी मुस्लिम बड़े नेता के नाम पे। और जब वो मुस्लिम नेता भड़काऊ बयान देता है या अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है, तो ये जाके फिर हिंदू वोटर को बोलते हैं कि देखो मुसलमान एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तुम भी एकजुट हो जाओ। तो यानी फ़ायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। तो बिहार में ऐसा ही कुछ जो है सिचुएशन होने वाला है। और मुझे याद आ गई आज़ादी से पहले की बात कि जब कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो अंग्रेज़ों को एक खतरा महसूस हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले जो है हिंदू महासभा निर्माण करवाया। बाद में जो है जिन्ना साहब को लेके उन्होंने एक मुस्लिम लीग की स्थापना कराई ताकि कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। यानी जो पूरे लोग भारत के एक मंच के नीचे इकट्ठे थे बिना किसी धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी के भेदभाव के, तो उसको उन्होंने धर्म के नाम पे दो धड़ों में तोड़ दिया, यानी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया ताकि उनका काम बनता रहे। और ऐसे ही मैंने आरएसएस की भी इतिहास पढ़ी, तो उसके जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और एमएलए, कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे वो। तो उनको भी जो है अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल करके आरएसएस की स्थापना में लगा दिया। तो मकसद क्या था? मकसद था उस समय जो सत्ता में लोग थे वो अपना फ़ायदा। तो अभी भी जो है ऐसा ही चल रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, चाहे वो देश में उनकी सरकार हो या बिहार में गठबंधन की सरकार हो, तो इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पावर में कैसे बना रहा जाए। और आप देखेंगे कि कई छोटी छोटी पार्टियां, कई छोटे छोटे उम्मीदवार वो भी चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़वाया जाएगा। उनको इन्हीं पार्टियों के द्वारा मदद की जाएगी कि भाई तुम चुनाव लड़ो, वोट काटो, क्योंकि हर एक सरकार को खतरा होता है कि कुछ नाराज़गी वाले वोट, यानी एंटी इनकम्बेंसी वोट जिसको बोलते हैं, वो विपक्ष पार्टी को ना चला जाए। तो वो ऐसे ऐसे जो हो कुकुरमुत्ते टाइप के जो है नेता खड़े करते हैं जिनको पैसे दे के चुनाव लड़वाया जाए ताकि वो वोट काटें। और कुछ लोग जो है जानबूझ के खड़े होते हैं कि 500,000 वोट अगर मेरे पास है तो वो चुनाव से ठीक पहले किसी बड़ी पार्टी को अपना जो है वोट बैंक बेच देंगे और वो अपना नाम जो है वापस ले लेते हैं। तो बिहार के वोटरों को इन सब चीज़ों से सजग रहने की ज़रूरत है कि आप जो है जो वोट करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। और हमें जो ये शक्ति है जो जनता को लूटने का काम कर रही है, ये जो उद्योगपतियों को अमीर से अमीर बनाने का काम कर रही है, इस सरकार को हराना है। और विकल्प की चिंता मत कीजिएगा, विकल्प आपको दिख जाएगा। तो नीतीश जी नहीं तो कौन, मोदी जी नहीं तो कौन, ये सब आप भटकाव वाले मुद्दे से हटिए। विकल्प हमेशा होता है। आपको जानबूझ के विकल्प को बदनाम करके दिखाया जाता है कि विकल्प जो है नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि बीजेपी को पता है कि जब लोग जो है उनसे ऊब जाते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखती है, और कांग्रेस पार्टी फिर उसके बाद जो है खुद गांधी परिवार की ओर देखती है। तो अगर गांधी परिवार को अगर बदनाम कर दिया जाए, मोदी जी ने बड़ी चाल चली कि अगर राहुल गांधी को बदनाम कर दें तो कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा। तो आप इन बातों को समझिए। जो ये आलू से सोना बनाने वाली बात जो है राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए कहा था, लेकिन इनकी आईटी सेल ने उस वीडियो को काट छांट करके आपको ये दिखाया कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो आलू से सोना बनाएंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो बच के रहिए। ये जो है विघटनकारी शक्ति हैं, देश को डुबाने पे लगे हैं, आम आदमी को कमज़ोर करने पे लगे हैं, उद्योग धंधाओं को बेचने पे लगे हैं। तो ऐसी सरकार की देश को ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मैसेज है। जय हिंद।